फोन मिला और मुस्कुरा, फोन मिला और मुस्कुरा। जी हाँ, बीएसएनएल किसी किसे याद है? याद दिलाने के लिए थोड़े पुराने इनके बीएसएनएल के ऐड देखना चाहेंगे आप? आपके फोन में कौन सा नेटवर्क है? बीएसएनएल का नेटवर्क है, कहीं पे भी चलता है। बीएसएनएल लैंडलाइन नहीं है। डैड, मैं यहाँ शादी नहीं करूँगी। नेटवर्क प्रॉब्लम का एक ही इलाज है, बीएसएनएल। भाई वाह, उम्मीद से बढ़कर। भारत संचार निगम लिमिटेड, पूर्ण स्वदेशी। यस, अलग ही फील और नोस्टैल्जिया है बीएसएनएल के साथ, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम इन 2024। और इस फोन में है बीएसएनएल का नेटवर्क। आप देख सकते हो 3G शो कर रहा है, एक्चुअली 4G भी शो करने लग गया है, कहीं कहीं दिखाता हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग एक बीएसएनएल का सिम खरीदेंगे, उसका इंटरनेट स्पीड चेक करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो प्लेबैक करेंगे, कोई वीडियो अपलोड करके देखेंगे, डेली लाइफ में जो काम होते हैं वो चेक करेंगे। मैं अभी लखनऊ में हूँ, लखनऊ में भी स्पीड टेस्ट करेंगे। लखनऊ से इस बीच में टेस्ट करने के लिए गाँव में भी चेक किया गया क्या हाल है, कॉल ड्रॉप चेक किया गया ट्रैवलिंग के टाइम। काफी कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? ये मेरे पास आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में बीएसएनएल का सिम है जिसको मैंने अभी खरीदा है। 5G रेडी लिखा हुआ है इसके ऊपर, यानी कि जो सिम है ये फ्यूचर 5G रेडी भी है। बीएसएनएल ने वादा किया है 2025 तक ये लोग 4G हर जगह करने वाले हैं, और अभी 5G की टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमारा सिम भी 5G रेडी है। 2025 के एंड तक 5G देना शुरू कर देंगे ये लोग। लेट है ये लोग, बट कोई बात नहीं। तो चलते हैं सिम बाय करते हैं, लेकिन सिम बाय करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको जो पता होना चाहिए, क्यों बीएसएनएल चर्चे में है, क्या कैसे हो रहा है। सारा क्रेडिट जाता है एयरटेल को और जियो को, क्योंकि उन्होंने अपने प्राइस बढ़ा दिए कुछ दिन पहले। जैसी प्राइस बढ़ा लोगों को अच्छा नहीं लगा, भाई नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई मंथली रिचार्ज कराता है, हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है इंटरनेट। और मंथली बेसिस पे जिनके 2 नंबर है और एक परिवार में अकेला आदमी नहीं होता, 3-4, किसी घर में 5 मोबाइल भी हो सकते हैं, 3 मोबाइल भी हो सकते हैं, 2 मोबाइल भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आपके ऊपर खर्चा सिर्फ एक रिचार्ज का नहीं आया, मल्टीपल रिचार्जेस हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके परिवार में कितने फोन है। तो लोगों ने नाराजगी जताई और उसके बाद एकदम से बीएसएनएल पे लोगों का ध्यान गया और एकदम से सोशल मीडिया पे वीडियो बनने लग गई कि हाँ भाई बीएसएनएल खरीदो, बीएसएनएल का सिम लिया जाए ताकि एयरटेल और जियो को अकल आए। कुछ लोग इमोशन में आए, कुछ लोगों ने प्राइस की वजह से बीएसएनएल को बाय करना शुरू किया। यकीन मानिए पिछले कुछ दिनों में बीएसएनएल ने बहुत सारे सिम बेचे हैं, कुछ लोगों ने पोर्ट भी करा डाले हैं। लेकिन होता क्या है, सोशल मीडिया पे लोग वीडियो तो बना रहे हैं, बट आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ कई लोग बना दे रहे हैं। सिम लेना या पोर्ट कराना मुद्दा नहीं है, सिम लेने या पोर्ट कराने के बाद हमें क्या मिल रहा है उसका पता होना चाहिए। बीएसएनएल सबको याद होगा, गूगल के हिसाब से सर्च करो तो 2000 सन 2000 में आया था, अभी 2024 चल रहा है। बीएसएनएल का मतलब वैसे भारत संचार निगम लिमिटेड, पूर्ण स्वदेशी। और ये बहुत ही फेमस होते थे, मतलब हर जगह नंबर इनके यूज होते थे। हम सबने बाय किया हुआ, मैंने अपना नोकिया 1600 लिया था, उसके साथ बीएसएनएल का नंबर बाय किया था और वो नंबर अभी तक है, बस वो बीएसएनएल का नहीं है। क्यों नहीं है वो बताता हूँ। लेकिन ओवर द टाइम ये बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड से कन्वर्ट हो गया। लोगों ने इसको टैगलाइन दिया, भाई साहब नहीं लगेगा, क्योंकि लोगों का फोन जल्दी लगता नहीं था, इंटरनेट स्पीड इतना ज्यादा मिल नहीं रहा था, कई चीजें हो रही थी। बीएसएनएल के नेटवर्क ऐसी ऐसी जगह मिल जाते थे जहां पे कई बार दूसरी कंपनियां पहुंच भी नहीं पाती थी। 2G तो आज भी कई ऐसी जगह है जहां पे उनके नेटवर्क काम कर रहे हैं। तो ये बीएसएनएल की खासियत बन गई। लेकिन जैसे 4G आया, जब इंटरनेट स्पीड बढ़ने लग गई, उस रेस में बीएसएनएल पहुंचा नहीं। उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, फिर वो कंपनी की स्टोरी हो जाएगी, हम उधर नहीं जाएंगे। अभी मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा अपनी बीएसएनएल की। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई थी, अब इतना पुराना नंबर है, जाहिर सी बात है कुछ जगह से ओटीपी भी आते होंगे उस पे। उसको मैं ऑलरेडी सेकेंडरी नंबर बना चुका था, जियो मेरा प्राइमरी बन गया था। धीरे धीरे उस पे फोन आना बंद हो गए लोगों के, लेकिन उस पे ओटीपी ही नहीं आता था। मैं कहीं पे लॉग इन कर रहा हूँ, ओटीपी ना आए, 2 मिनट 5 मिनट 10-10 मिनट कई बार आता नहीं था। लेकिन मुझे फाइनली नंबर पोर्ट कराना पड़ा। मैंने बल्कि ये मुद्दा ट्विटर पे शेयर किया एक बार, मैंने क्यों कराया, और भी लोगों ने बहुत सारा रिप्लाई किया। तो ये थी मेरी कहानी। अब इस बीच में बीएसएनएल की नई कहानी आ गई, फिर से लोग इसे बाय कर रहे हैं। रीजन आपको मैंने बता दिया। तो मैंने भी क्या किया, चेक करने के लिए मैंने बीएसएनएल का सिम बाय किया। सिम मिला मुझे 300 रुपए का, मैंने लखनऊ में बाय किया है क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ अभी। 249 रुपीज का उन्होंने फर्स्ट रिचार्ज किया, FRC बोलते हैं, जिसमें मुझे 2 GB डाटा पर डे मिल रहा है। तो यानी कि मेरा सिम का कॉस्ट सिर्फ 50 रुपए था, बाकी का तो रिचार्ज हो गया। आज के डेट में कौन से ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं नेटवर्क, जियो है, एयरटेल है, फिर और साथ में आइडिया और वोडाफोन मर्ज होकर VI हो चुका है। लेकिन रेफरेंस के लिए ये चार्ट देखो आप, बाकी डिटेल प्लान आप भी इंटरनेट से चेक कर सकते हो। ये तो हमने सिर्फ रेफरेंस दिया, हम कोई प्लान नहीं समझा रहे हैं। अभी की डेट में अगर हम लोग 3 महीने वाला प्लान सिलेक्ट करते हैं तो नॉर्मली आपके सामने प्राइस है। बीएसएनएल का देखो काफी सस्ता है, 1 महीने का इतना पैसा बचेगा तो पूरे साल का कितना बचेगा, घर में 4 लोग हो गए तो कितना ज्यादा बच जाएगा। तो फिर सिम को किया हमने एक्टिवेट, सिम हमारा एक्टिवेट हुआ, स्मूथ रहा
प्रोसेस, क्योंकि हमने शॉप से ले लिया था, लखनऊ में मिल गया। बहुत जगह आपको हो सकता है बीएसएनएल के ऑफिस जाना पड़े। बाकी यहाँ पे आपको अनलिमिटेड 5G वगैरह भी मिलते हैं कुछ में, वो सब मुद्दा अलग हो गया। मैंने जैसा कहा मैं प्लान नहीं समझा रहा हूँ। इसके बाद टाइम था रियल लाइफ टेस्ट का। अभी गाँव तक चलेंगे, शहर से शुरू कर ले पहले, तो लखनऊ से शुरू करते हैं। मैं लखनऊ में रहता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर स्पीड टेस्ट सबसे पहले किया गया। ये 5 बार मैंने स्पीड टेस्ट किया, सिर्फ एक बार नहीं मौका दिया। तो यहाँ पर जियो के साथ डाउनलोड स्पीड 200 Mbps के आसपास है। अपलोड स्पीड आज काफी कम शो कर रहा है, 4 to 5 Mbps, कई बार ज्यादा भी शो करता है, लेकिन टेस्ट सेम टाइम पे हो रहा है सबके साथ। एयरटेल हमारा 100 Mbps डाउनलोड और 15 Mbps अपलोड शो कर रहा है। बीएसएनएल 4G नेटवर्क शो करते हुए सिर्फ 10 Mbps डाउनलोड शो कर रहा है, अपलोड 1 Mbps तक जा रहा है या उससे नीचे। सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको बेसिक जानकारी कम है। डाउनलोड का मतलब होता है जो हम किसी सर्वर से अपने पास ले रहे हैं, हमारे पास कुछ आया है। अपलोड होता है जो हम भेजते हैं, किसी को हमने फोटो भेजी व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसे अपलोड कहते हैं। सेकंड टेस्ट में हमने क्या किया, जान के एयरटेल जियो को हमने कहा इसको फोर्सफुली 4G पे स्विच कर देते हैं ताकि तीनों का इक्वल कंपटीशन हो। तो ये सामने आप रीड कर सकते हो, जियो और एयरटेल का स्पीड 5G के कंपैरिजन में 4G पे कम हो गया, लेकिन अभी भी बीएसएनएल से ज्यादा है। और अगला टेस्ट मैंने सोचा रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे 11 MB की एक एप्लीकेशन डाउनलोड की गई प्ले स्टोर से। सिर्फ फेयर कंपैरिजन के लिए एक ही फोन मेरे पास 2 पड़े हैं, iQOO Z9s Pro। कई बार होता है ना कुछ फोन में स्पीड थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाती है, एयरटेल को इस बार साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पे जियो और बीएसएनएल को रखा। 11 MB की एप्लीकेशन जियो ने जल्दी की, 5G पे है, 8 सेकंड में कर दिया उसने। बीएसएनएल ने नॉट बैड 43 सेकंड में किया अभी। सेकंड, एक रील अपलोड किया हमने 26 MB का, जियो ने 1 मिनट 11 सेकंड लिया, बीएसएनएल ने ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा सा ज्यादा। बाकी याद रखिएगा दोस्तों, ये स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, आपके सिटी में अलग आ सकती है, मेरे सिटी में अलग आ सकती है। यहाँ बीएसएनएल 4G शो कर रहा है, हर जगह भी बीएसएनएल 4G शो नहीं करेगा। फिर अगला टेस्ट मैंने नॉर्मल किया कि यूट्यूब पे वीडियो प्लेबैक करते हैं सबसे ज्यादा, नॉर्मली हम लोग एंटरटेनमेंट यहीं से लेते हैं। कहानी ये निकलती है, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो प्ले करते हैं 4K वीडियो क्वालिटी पे, तो मतलब आप नहीं प्ले कर सकते नॉर्मली। काफी देर वो घूमता रहता है, रेंडर होता रहता है, फिर थोड़ा सा प्ले होगा, फिर बीच में रुक जाएगा, यानी कि बफर होने लग जाता है। तो ये इशू है। फिर क्वेश्चन ये आता है, सब 4K वीडियो प्लेबैक नहीं करते, बिल्कुल, जबकि एयरटेल और जियो पे 4K वीडियो आप प्ले कर सकते हो, यहाँ पे जहां मैं रहता हूँ। तो मैंने क्या किया, 1080p क्वालिटी पे किया बीएसएनएल पे। 1080p क्वालिटी पे भी बफर करता है, बट बफर टाइमिंग कम होता है। प्ले कर सकते हो लेकिन बफरिंग होगी। सेम टाइम 720p क्वालिटी पे प्ले हो जाता है, बहुत कम हुआ ऐसा बफर, बीच बीच में थोड़ा सा होता था, एकदम स्मूथ बिना किसी दिक्कत के 480p क्वालिटी पे चलता है। उसके बाद अगला टेस्ट इंटरेस्टिंग करने का ये था, बीच में रक्षाबंधन त्योहार था, तो मैं तो नहीं कहीं घर गया था, मैं यहीं था स्टूडियो में। यहाँ लखनऊ में मैं स्टूडियो से कॉल कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कॉल और पे बात हो रही है। हर्षित घर जा रहा था, मैंने कहा हर्षित लेके चले जाओ, साथ में 2 फोन और रखो, जियो और एयरटेल वाले और ये बीएसएनएल वाले, और हालात चेक करके बताओ, कॉलिंग स्पेशली क्या हाल है। तो हर्षित ने क्या किया, अपनी गाड़ी में 2 तरह से टेस्ट किया। सबसे पहले उसने कार के अंदर होता है ना एंड्रॉइड कार प्ले फीचर, मिक्स कर दिया मैंने शायद। कार प्ले एप्पल का होता है, एंड्रॉइड ऑटो बोलते हैं, जो एंड्रॉइड फीचर के साथ आता है। ट्रेवलिंग के टाइम गाड़ी की स्पीड 70-80, अब ये 30-40 किलोमीटर बाहर जा चुका है लखनऊ से। यहाँ पे इसे कॉल ड्रॉप मिलनी शुरू हो गई थी ट्रेवलिंग के टाइम, तो कॉल डिस्कनेक्ट के साथ साथ आवाज भी ब्रेक हो रही थी। तो इसने समझदारी दिखाई, इसको लगा हो सकता है एंड्रॉइड ऑटो में तो प्रॉब्लम नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो इसने एंड्रॉइड ऑटो को डिस्कनेक्ट किया, गाड़ी को रोक के कॉल किया, कोई इशू नहीं है, कॉलिंग हो जाती है, आवाज भी सही आ रही थी। लेकिन जैसे फिर से उसने कार चलानी शुरू कर दी, फिर से वही दिक्कत देखने को मिली। तो ये एंड्रॉइड ऑटो इशू नहीं था, ये बीएसएनएल का इशू था। तो वो चीज हमें रियल लाइफ में अभी भी देखने को मिली। उसके बाद हर्षित चला गया अपने गाँव। बाय द वे, घर पहुंचने से पहले इसने रास्ते में नोटिस किया बीएसएनएल 3G तक स्विच हो चुका था, 4G वहां नहीं था बीएसएनएल का। बाकी सब अपना 5G पे भी थे, कभी 4G पे भी थे, उनका चल रहा था 5G 4G। फिर हर्षित जब घर पहुंच जाता है गांव में, ये देख सकते हो आप लोकेशन, थोड़ा अंदाजा लग जाएगा आपको। मतलब यहाँ पे रिवर वगैरह देख सकते हो आप, काफी मस्त वाइब आ रही है। अपार्ट फ्रॉम नेटवर्क टेस्टिंग एंड एवरीथिंग, काफी कैजुअल लोकेशन है मेरा नेटवर्क टेस्ट करने का। कोई टावर के नेटवर्क की रुकावट के लिए ना कोई दीवार है ना कुछ है। यहाँ पर बीएसएनएल 4G शो कर रहा था। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर गांव में 4G शो करे, डिपेंड करता है ना। हर्षित सिर्फ 150 किलोमीटर बाहर गया था लखनऊ से। स्पीड टेस्ट किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। एयरटेल और जियो का हाल इस लोकेशन पे आप देख सकते हो। बीएसएनएल लेकिन उन दोनों से पीछे है, स्पेशली अपलोड स्पीड इसकी काफी कम रहती है बीएसएनएल की। वैसे यहाँ पे एक पार्ट ऐड करना था, जियो में जियो शो कर रहा है, लेकिन एयरटेल में भी ऊपर एयरटेल नीचे जियो लिखा हुआ है, और लखनऊ शो कर रहा है, लेकिन बीएसएनएल में अलग लोकेशन शो कर रहा है। नोट श्योर ऐसा क्यों है, अलग अलग टावर के कनेक्शन कैसे बना रहे हैं, जो भी है, लेकिन टेस्ट आपके सामने, सोचा क्लियर कर दूं। तो ये सारा कुछ था। ओवरऑल कहानी मैं आपको 4-5 पॉइंट में बहुत आसान करके बताऊं। पहला, हमने जितना ये सिटी से लेके 150-200 किलोमीटर बाहर भी गए, हमें नो सर्विस जैसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। 1-2 जगह यानी कि 2G शो कर रहा था, नहीं तो 3G ही था। और दूसरा, हमने नोटिस किया कि इसकी स्पीड हर कंडीशन में, चाहे एयरटेल और जियो को 4G पे भी स्विच कर दो परमानेंट, तब भी बीएसएनएल की स्पीड काफी कम है, स्पेशली अपलोड स्पीड काफी कम है। आप नॉर्मल सोशल मीडिया हेलो हाई करते हैं, थोड़ी बहुत फोटो भेजते हैं तो दिक्कत इतनी नहीं आएगी। लेकिन मान लो आप वीडियो अपलोड करते हैं, आप वीडियो भेजते हैं ज्यादा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं, या आप
बहुत सारी चीजें होता है ना, तो फिर आप तो परेशान हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है कॉलिंग। कॉलिंग में अभी भी आपने जैसे मैंने बताया, खड़े होके चलते हुए टहलते हुए थोड़ा बहुत बात करो, कोई इशू नहीं है ना, आवाज ब्रेक हो रही है, फोन लग जा रहा है। लेकिन ट्रेन में जाएंगे चाहे बस में जाएंगे, कॉल ड्रॉप हो रहा है, आवाज ब्रेक हो रही है, अब आप कहीं तो ट्रेवल करेंगे ना रियल लाइफ में, ये बातें हैं। और सबसे दो जरूरी बात, नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा, मुझे ऐसा लगता है अगर आपका मन कर रहा है बीएसएनएल को ट्राई करने का, पोर्ट ना करवाइए। पोर्ट कराने के बजाय आप एक नया नंबर खरीदिए अपने एरिया में, आप खुद चेक कर लीजिए आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे आपके रियल लाइफ में, आप कैसे मतलब यूज करते हो अपने फोन और सिम का या इंटरनेट का। अब आप कहेंगे मैं पोर्ट कराने से क्यों मना कर रहा हूं, बाकी कंपनियों ने पैसा दिया है क्या? नहीं, ये नहीं सोचना आपको। रीजन था, आप पोर्ट करा लोगे तो जितना मुझे पता है 90 डेज से पहले आप वापस नहीं आ पाओगे, तो 90 दिन के लिए आप बंद गए, फिक्स हो गए बीएसएनएल में। और अगर आपका वो प्राइमरी सिम हुआ गलती से, कई जगह परेशान हो जाओगे आप। तो सेकेंडरी सिम लिया जाए, अगर आपको लगता है मेरे लिए सूट कर रहा है तो फिर आप उसके स्विच करिए, चाहे पोर्ट कराइए, वो आप जानिए। और अगली जरूरी बात मैं बीएसएनएल के एम्प्लॉइज से कहना चाहूंगा, आपके अंदर किस बात का रोला रहता है भाई, आप भी एक जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर है ना, ऐसे ही हो। आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो 60 साल तक आपकी नौकरी फिक्स है, लेकिन जब हम बीएसएनएल का सिम खरीदते हैं ना, हम उस पर साइन नहीं करते कि 60 साल तक बदलेंगे नहीं उसको, हम 60 दिन के अंदर भी बदल सकते हैं, 6 दिन में बदल देंगे अगर सर्विस नहीं मिलती। ऑफिस में जाओ तो सुनते नहीं है, बात नहीं करते। जैसे पुलिस थाने में जाके हम लोगों को बात करना पड़ता है ना, वैसे तो बीएसएनएल के ऑफिस जाके बात करना पड़ता है, तब जाके लोग सुनते हैं। जब तक गवर्नमेंट का या किसी भी अथॉरिटी का पर्सनल इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा कि एम्प्लॉइज को टाइट किया जाए, सर्विस को बेटर किया जाए, एक विजन होता है ना ब्रांड का या किसी कंपनी को हमें कहां लेके जाना है बीएसएनएल को, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक ये सर्विसेज सुधरेंगी नहीं। अब जैसा इन्होंने वादा किया कि 2025 तक हम लोग 4G हर जगह दे देंगे, 5G भी शुरू करने वाले हैं। अब देखते हैं वो कब शुरू होता है, और अगर शुरू हो गया बढ़िया से, वादा करता हूं मैं खुद अपना वापस से बीएसएनएल वाला नंबर जो एयरटेल में गया है वापस ले आऊंगा बीएसएनएल में। लेकिन वहां तक बीएसएनएल पहुंचे तो, क्योंकि लोग कह रहे भाई सपोर्ट करो, भारत की कंपनी है। ऐसे तो जियो भी भारत की कंपनी है। मैं ये नहीं कहता सबके सब हमें 500 MBPS दे, हमें नहीं चाहिए सबको, कॉल तो लगना चाहिए, OTP तो आना चाहिए, और कस्टमर केयर बिहेव तो सही से करे। ये छोटी छोटी चीजों पे बीएसएनएल को ध्यान देके एक विजन बनाना होगा, तब जाके स्विच कर सकते हैं लोग इस पे। और यकीन मानिए दोस्तों, आप विजन नहीं दोगे, आपने तो सिम खरीदा था, मैंने भी खरीदा था, उन्होंने सर्विस खराब दी इसलिए हम वापस गए, तो उन्हें ही अच्छी सर्विस देके हमें वापस खींचना होगा। सो बीएसएनएल को समझना होगा, सीरियस होकर काम करे तो लोग वापस आना चाहते हैं, हर कोई चाहता है बीएसएनएल को सपोर्ट करे, और बीएसएनएल को भी तभी सपोर्ट करेंगे जब रेट कम होगा। दैट्स इट। काफी कुछ मैंने टेस्ट किया, सिर्फ हवा में बातें नहीं करी। हवा में बातें करने से मैं तो पोर्ट करवा दूंगा, फिर आप मुझे ही गालियां दोगे, वो मैं नहीं चाहता। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो लोग भी चाहते हैं इसके बारे में जानना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।